हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों में से कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता, यानी कि चाहे मैं अपनी बात करूं चाहे किसी और की भी बात करूं, कि कोई भी हम सब में परफेक्ट नहीं है। हम सब में कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है जो हमें कहीं ना कहीं वीक बना देती है, और कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस में भी वही रोड़ा बनती है। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की अगर बात करी जाए, थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, ठीक है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा बहुत आप सोच रहे हो, कहा जाता है सोच समझकर विचार करके बोलिए, विचार करके काम करिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो विचार किया जाता है या थिंक किया जाता है, कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके रीज़न क्या होता है, ना तो हम ज़्यादा कुछ बोल पाते हैं, ना ज़्यादा हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हम सोच बहुत ज़्यादा लेते हैं। और सोचते के साथ ही हमारे दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी साइमल्टेनियसली आ जाती हैं। तो भाई, जिसने ओवर थिंकिंग कर ली ना माय डियर फ्रेंड्स, वो बात तो कर ही नहीं सकता। आप थिंक करिए लेकिन ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि ओवर थिंक करते के साथ ही आपको लगेगा ये पर्सन बुरा ना मान जाए, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज कर लूँ या दूसरा पर्टिकुलर वर्ड यूज कर लूँ या तीसरा पर्टिकुलर वर्ड यूज कर लूँ, ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इसको दूसरे तरीके से बोला जाए। सो आप अगर थोड़ा बहुत सोचते हैं तो आप एक प्रॉपर वे में आंसर दे देते हैं, लेकिन अगर बहुत सोच लेते हैं तो आप बोल कतई नहीं सकते। एंड द सेम वे, जो ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो कभी भी डिसीजंस भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि अगर ये ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा, दूसरा डिसीजन लिया तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि वो किसी भी चीज़ के दोनों पहलुओं को ही विचार करते रहते हैं, और उनको अपनी नज़र में वो दोनों पहलू ही ठीक लग रहे होते हैं। सो वो ओवर थिंकिंग की वजह से वो डिसीजंस भी नहीं ले पाते हैं। और फ्रेंड्स, ये ओवर थिंकिंग ही होती है जो हमें, जैसे कहते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमारे पास सेविंग्स की कमी हो जाए, सो वो आज सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ बोली थी कि कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से कि कहीं कोई कमी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, सो लोग क्या करते हैं, आज की डेट में, आज प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने फ्यूचर पे ही सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थिंक करना शुरू करिए। थिंकिंग बहुत अच्छी आदत है, बट ओवर थिंकिंग नहीं। और गलती से अगर आप पे ये चीज़ हावी हो रही है, सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने आप को उससे उबारें एंड कम आउट फ्रॉम दैट। फ्रेंड्स, मैं अपना एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, मैं सोचती रहती थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती थी कि पर्टिकुलर कौन सा ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि जो मुझे लगता है कि यस, मैंने जो ओवर थिंकिंग की जगह थिंक करना शुरू कर दिया कि यस, आज के हिसाब से कौन सा टॉपिक सही रहेगा। फ्रेंड्स, आगे आने वाले सारे टॉपिक, सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाइफ टर्निंग हो सकता है। सो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारे अपने डर। कई बार क्या होता है कि वो डर सोसाइटी की वजह से होते हैं, या कई बार वो डर जो होते हैं टाइम रहते रहते हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है वो हमारे अंदर खुद हमने अपने आप से क्रिएट करे होते हैं। कि जैसे उन डर की अगर मैं बात करूं, कि जैसे अगर सपोज अपीयरेंस अच्छा नहीं है तो बाहर निकलने में डर लगता है। कई बार क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, या मतलब हमारी पर्सनैलिटी अप टू द मार्क नहीं है, या हमारी पढ़ाई लिखाई अप टू द मार्क नहीं है, हम डिसीजंस नहीं ले सकते। सो लाइक बहुत सारी चीज़ें, या काम करना नहीं आता, लोग क्या कहेंगे। सो एक तरीके का फियर ये भी होता है। दूसरे तरीके का फियर ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएंगे और कुछ गलत हो जाए। जैसे आपको मैं एक फियर और भी बता सकती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ताउम्र ड्राइविंग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि वो जब गाड़ी लेके निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाए। सो एक तरीके का फोबिया वो अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, और वो ताउम्र उसी में जीते हैं। और जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे वो बहुत दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे सो बाहर के जितने लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे, या उनकी बातों को वो गलत तरीके से ले लेंगे। सो उनकी जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो तब्बू टाइप की बन जाती है, यानी कि वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलते। इवन देन उनको स्माइल करने में भी आफत आती है, क्योंकि उन्हें फियर होता है कि पब्लिक अपीयरेंस में वो किस तरीके से पेश आए, वो किस तरीके से रिएक्ट करें।
इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे कुछ यंग फ्रेंड्स होते हैं जो नॉस्टैल्जिक होते हैं, यानी कि वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं होते। उन्हें लगता है कि अगर वो कहीं किसी बाहर सिटी में जाएंगे या कहीं पे कुछ जॉब भी करेंगे सो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी। सो जॉब भी अगर उन्हें करनी पड़ी सो वो पर्टिकुलर सिटी में ही करते हैं, वो कहीं बाहर दूसरी सिटी में जाने का खतरा बिल्कुल नहीं उठाते हैं या वो बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना घर छोड़ के कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स होते ये छोटे छोटे डर हैं और स्वाभाविक है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है लेकिन हमें ये डर सताने लगते हैं। जैसे कई लोगों को भूतों का भी डर लगता है, कई लोगों को अंधेरे में भी डर लगता है, लेकिन इन सारे डरों का माय डियर फ्रेंड्स एक ही इलाज होता है कि जिस दिन आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि भाई कहाँ है भूत, आज तो मैं उसको देख के ही रहूंगा या आज मैं उसका सामना करके रहूंगा, आप देखिएगा भूत सारे गायब हो जाते हैं। द सेम वे अंधेरे से डर लगता है। सो आप उसी तरीके से आप जिसे कहते हैं ना अंधेरा चीर के आप निकलना शुरू करिए, आपको उससे भी डर लगना बंद हो जाएगा। द सेम वे जो यंग फ्रेंड्स हैं जिनको दिक्कत होती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप एक बार इस तरीके से अपने आप को मजबूत करके डिसीजन लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स वो एक बार का थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की देरी होती है, आप देखिएगा अपने आप आपके जीवन से ये डर गायब हो जाएगा और उसके बाद ताज जिंदगी जो आपकी जो सक्सेस की जो सीढ़ी होती है वो अपने आप ही खुल जाएगी। जो चीज़ ज़्यादा डर लगता है, जो चीज़ ज़्यादा सताती है उसको फेस करिए, अपने आप उसमें बोल्ड होते जाएंगे और अपने आप ही आप देखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो तीसरी सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है वो ये है कि हम खुद के फ्रेंड नहीं बन पाते, हम खुद के साथी नहीं बन पाते। अदरवाइज जो भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी हमारे अंदर उथल पुथल मस्ती है, हम अपने आप में अपने को संभालने के लिए काफ़ी होते हैं। हमें हमेशा लगता है कि कोई दूसरा हमारा हाथ पकड़ ले, कोई दूसरा हमारा आंसू पोंछ ले, कोई दूसरा हमारे इमोशंस को समझ ले और कोई दूसरा हमें पूरी तरीके से समझ के कि नहीं भाई ये इंसान इस तरीके से गलत नहीं है, हमें कोई भी सिंपैथी दे दे। सो इस तरीके की जो ये प्रॉब्लम होती है जो हम दूसरों में सर्च करते हैं, दूसरों में अपना साथी तलाशते हैं, माय डियर फ्रेंड जिस दिन हम अपने आप के फ्रेंड बन गए कि चाहे हमें कोई भी फियर हो रहा हो, चाहे कोई भी इनसिक्योरिटी हो रही हो और चाहे कोई लाइफ में परेशानी हो रही हो, जिस दिन हमने अपने आप को पैम्पर करना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने अपने आप को पूरी तरीके से सुनना और समझना शुरू कर दिया कि भाई क्या दिक्कत है और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कि रादर देन दूसरों से बात करने के हमने खुद में डायरी लगा के निकाल कर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और एक एक पॉइंट को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए। माय डियर फ्रेंड्स उस दिन सब प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और उसी तरीके से जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मूड ऑफ है या दुखी हो गए, उदास हो गए, ओके होता है ये, जब हम डे टू डे लाइफ में इस तरीके से सारे काम करते हैं सो ये भी मुमकिन है और ये भी बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। सो जहाँ पर आपको लगता है कि आप दुखी हो गए, आप अपसेट हो गए, आपको क्या करना है, अपना ट्रिगर पॉइंट पहचानना है, अपने आप को खुश करना है, अपने आप को प्लीज़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। द सेम वे कई बार क्या होता है कि हम खुद में बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कई बार हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिली, कई बार हमें अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिले, हमने बहुत सारे एफर्ट्स करे, स्वाभाविक है कि हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। उस कंडीशन में भी माय डियर फ्रेंड आप अगर अपने खुद के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तब भी आप अपने आप को समझा ले जाएंगे कि भाई एफर्ट्स तो करें ना, कोई बात नहीं, सक्सेस मिलना या फेल्योर मिलना सो अलग बात है। अगर फेल्योर मिली है तो उसमें सीखना शुरू करें कि कहाँ गलती हुई और सक्सेस मिली है सो उसको एक बार फिर से अपने अंदर लेके दूसरी चीज में बढ़ जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स चीजों को एनालाइज करना, समझना बहुत जरूरी होता है। So friends, always be your friend. So hope आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और ये तीन परेशानियां जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं जकड़ लेती हैं। So hope आपको ये जो मैंने सजेशंस दिए आपको अच्छे लगे होंगे। So प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे जो प्यारे फ्रेंड्स केवल मेरा वीडियो देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, सो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thanks a lot for giving me this much time.